A very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be a part of our family. So my dear class 9 students, today we are going to discuss all the NCERT question and answer that we have covered in this chapter, improvement in food resources. So my dear kids, actually I am not feeling well. That's why I have decided to discuss this question and answers without my video. Okay, so let's move ahead. So the first question is, explain any one method of crop production which ensures high yield. ऐसा एक मेथड हमें चुनना है जो क्रॉप प्रोडक्शन की यील्ड को बढ़ा सके. So the one method used for crop production which ensures high yield is plant breeding. हम क्या कर सकते हैं, प्लांट के ब्रीडिंग मेथड को हम चूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते थे, डिज़ायर्ड कैरेक्टर, जो कैरेक्टर हमें चाहिए उस कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स के बीच में हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते थे, राइट. So the plants from different areas, places is picked up with desired traits and then hybridization or crossbreeding of these varieties is done to obtain a plant and crop of desired characteristics. The high yielding crop variety shows the following characteristics. और उसमें क्या क्या characteristics होते थे, हाई यील्ड हो सकता है, अर्ली मैच्योरेशन यानी वो जल्दी रेडी हो जाए हमारा क्रॉप, लेस वाटर फॉर इरिगेशन, कम पानी में रेडी हो जाए, बेटर क्वालिटी सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, सीड भी बेटर क्वालिटी के हो, लेस फर्टिलाइजर्स, कम फर्टिलाइजर्स में ग्रो करे, अडेप्ट इटसेल्फ टू द एनवायरमेंटल कंडीशन. Next is, why are manure and fertilizers used in plants, used in fields? Okay, तो फील्ड में मैन्योर फर्टिलाइज़र क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मिनरल्स देते हैं. दे आर यूज टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, प्लांट में ग्रोथ करवाते हैं, गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट, प्लांट को हेल्दी बनाते हैं और हाई क्रॉप प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वन इज़, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. इंटरक्रॉपिंग क्या होता था, अल्टरनेटिव रोज में हम डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को एक ही बार में क्या कर सकते थे, ईल्ड कर सकते थे. एंड क्रॉप रोटेशन अल्टरनेटिवली हम क्या करते थे, क्रॉप को रोटेट करते थे. उनका बेनिफिट्स क्या था. एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरक्रॉपिंग इज, इट हेल्प्स टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते थे. इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, एक ही एरिया में हम क्या बहुत टाइप के ईल्ड कर सकते थे. सेव लेबर एंड टाइम, टाइम का भी मैनेजमेंट हो सकता था और दोनों क्रॉप को हम इजीली हार्वेस्ट कर सकते थे. और क्रॉप रोटेशन में सॉइल फर्टिलिटी बढ़ता था. इट अवॉइड डिप्लेशन ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल, सॉइल का न्यूट्रिएंट को बैलेंस करता था. और क्या पेस्ट से बचाता था, वीड को कंट्रोल करता था और जो सॉइल के केमिकल नेचर को चेंज होने से भी बचाता था, राइट. ओके, now next is, what is genetic manipulation, how is it useful in agricultural practices. तो genetic manipulation क्या है, genetic manipulation is a process of incorporating desirable gene characters into crop varieties by hybridization. तो इसमें हाइब्रिडाइज किया जाएगा कैसे, जो कैरेक्टर हमें चाहिए उसी जीन को हम प्लांट के अंदर डाल देंगे. हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, जो अलग अलग तरह के प्लांट्स के बीच में हाइब्रिडाइज कराते हैं. दिस इज डन फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैरायटीज विथ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्रोफ्यूज ब्रांचिंग फोडर क्रॉप में और हाई यील्डिंग वैरायटी लाइक मेजर व्हीट में. जेनेटिक मैनिपुलेशन यूजफुल इन डेवलपिंग वैरायटीज विच शोज, इसमें क्या किया जाता है, जिसमें यील्ड इंक्रीज हो, बेटर क्वालिटी के लिए, शॉर्टर एंड अर्ली मैच्योरिटी पीरियड और क्या बेटर एडेप्टेबिलिटी टू एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, जो कि हमने पहले भी बता दिया है, और डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. नेक्स्ट इज, हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉसेस अकर. स्टोरेज के बाद भी ग्रेन के लॉसेस होते हैं, कैसे. तो 2 फैक्टर्स इज बेसिकली देयर. एबायोटिक फैक्टर होता था, बायोटिक फैक्टर. एबायोटिक यानी कि मॉइस्चर जो फूड ग्रेन्स में प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी जो एयर में प्रेजेंट है और टेम्परेचर के लिए. बायोटिक फैक्टर जो लिविंग्स थे लाइक इंसेक्ट, रोडेंट्स, बर्ड्स, माइट्स, बैक्टीरिया, ये सारे क्या करते थे, हमारे स्टोरेज में ग्रेन को नुकसान पहुंचाते थे. नेक्स्ट इज, हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर्स. फार्मर्स को कैसे हेल्प करते हैं एनिमल हस्बेंड्री. See, good animal husbandry practices are beneficial to the farmer in the following ways. कैसे, इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्रीड्स ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, हम डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स को लेके उनके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं, जो यील्ड ऑफ
फूड स्टफ सच एज मिल्क, एग, मीट, इनके प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इन टर्म्स ऑफ शेल्टर, फीडिंग, केयर, प्रोटेक्शन, इन सब का मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं, विच अल्टीमेटली क्या करता है, फार्मर को किस में हेल्प करता है, उसके इकोनॉमिक कंडीशन को डेवलप करने में हेल्प कराता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग से क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, गुड क्वालिटी ऑफ मीट, फाइबर, स्किन भी मिलता है, गुड ब्रीड ऑफ ड्रॉट एनिमल्स जो कि हमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हेल्प करते हैं, वी गेट देम। नेक्स्ट इज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज़ कॉमन इन पोल्ट्री फिशरीज बी कीपिंग। ऐसा क्या है जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पोल्ट्री फिशरीज बी कीपिंग में तीनों में हम अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग, यानी कि डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स को लेके हम उनमें ब्रीडिंग करवाएंगे, फिशरीज बी कीपिंग और किसमें, पोल्ट्री में। नेक्स्ट इज हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। इन तीनों में डिफरेंस क्या है। कैप्चर फिशिंग देखो, इट इज़ द फिशिंग इन विच फिशेज आर कैप्चर्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पॉन्ड, सी वाटर, ईस्चरीज, इसमें से क्या हम पकड़ते हैं मछली को। मैरीकल्चर क्या करते हैं, मराइन फिशेस को मराइन वाटर में हम उनका क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, लाइक प्रॉन, ऑयस्टर, वेटकी, मुलेट, इनको कल्चर कहते हैं। एक्वाकल्चर ये फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों में हम इनका कल्चर कर सकते हैं। So with this we have discussed all the NCERT question and answer. At last, quotes time. When you care for animals, plants and planet and environment, then the quality of life increases. अगर आप खुद के साथ भी दूसरों को केयर लेते हो तो इसके साथ क्या होता है, एनवायरनमेंट की क्वालिटी बढ़ती है। So with this I would like to request you be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe, stay happy and thank you.